Good morning, all of you. Welcome to शांतिनिकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम. माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन. जो हमारा टॉपिक चल रहा था, फिफ्थ चैप्टर चल रहा था, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स. उसका जो आई थिंक लास्ट टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया. यानी मैंने आपको पहले बता दिया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि मर्ज किया हुआ चैप्टर है, यानी चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स. तो चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स का हम पहले पढ़ चुके थे. जो हमारी जो दो वीडियो थी मैं उसको पढ़ा चुका था. आपका ग्रास मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड डिफॉर्मिटीज, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका था. लेकिन अब बात आती है तो दूसरा एक पार्ट स्टार्ट था वुमेन्स, यानी वुमेन्स इन स्पोर्ट्स. तो वुमेन्स इन स्पोर्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है. तो हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, पहले हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में कब स्टार्ट हुआ वुमेन्स का खेलना ओलंपिक में और कैसे कैसे पार्टिसिपेशन किया. उसके बाद फिर इंडिया की जो वुमेन्स थी उन्होंने कैसे कैसे पार्ट और कैसे कैसे सक्सेस हासिल की. तो ये सारी पूरी समरी हम पढ़ेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट है वुमेन्स इन स्पोर्ट का ये टॉपिक. और इसमें जो कट किया है जो आपका सिलेबस वो आपका है वुमेन्स इन स्पोर्ट्स में. जैसे कि आपका स्पेशल कंसिडरेशन ये कट कर दिया है, ये आपको रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू कोविड-19. एंड आपका फीमेल एथलीट थ्राइव ये भी आपका कट कर दिया. ठीक है, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. ठीक है, तो देखते हैं बुक में थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स. तो देखते हैं. While it is true that women were barred from participating as well watching the Olympic Games in ancient Greece, a separate athletic event for women was held at Olympia known as the Heraean Games. This event started by Hippodamia, the wife of the king who founded the Olympics, was dedicated to the goddess Hera. Women could also be indirectly a part of Olympic by sending horses and riders trained by them to compete in the chariot race. यानी while the true that women were varied from the participation as ball watching Olympic, यानी आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ा चुका था कि जो एंशिएंट ओलंपिक था, ठीक है, जो प्राचीन ओलंपिक था, यानी उसमें क्या था, वुमेन्स को खेलने की तो छोड़िए, यानी वुमेन्स देखने भी अलाउड नहीं था. जो ग्रीस में जो एंशिएंट आपका जो प्राचीन ओलंपिक में था मैं आपको पढ़ा चुका था, तो उसमें क्या था, वुमेन्स को खेलने की तो मंजूरी थी नहीं, बल्कि उन्हें देखने की भी मंजूरी नहीं थी. तो ये हालात थे. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे चल के थोड़ा टाइम चेंज हुआ. एंड जो ओलंपिक जो सेपरेट एथलीट इवेंट फॉर अ वुमेन्स वाज हेल्ड इन ओलंपिया. और जो हिप्पोडेमिया थी, जो वाइफ ऑफ किसकी, यानी जो राजा की वाइफ थी, उसने स्टार्ट किया थोड़ा सा खेलना, यानी किसके लिए, महिलाओं के लिए. ठीक है, हिप्पोडेमिया. द किंग, द वाइफ ऑफ द किंग हु फाउंडेड द ओलंपिक्स वाज डेडिकेटेड द गोडेस हीरा. वुमेन कुड आल्सो द इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक. यानी वुमेन्स क्या थी, इनडायरेक्टली पार्ट, यानी पर्दे के पीछे की, यानी जैसे वो क्या था, हॉर्स, जो घोड़सवार थे, घोड़ों को ट्रेंड करके उनको अपने ट्रेनर जो उन्हें सिखाती थी, यानी पीछे से उनको आप वो डायरेक्ट यानी इनडायरेक्टली तरीके से पार्ट बनती थी ओलंपिक का, लेकिन अलाउड नहीं था, यानी पूरा ऑफिशियल तरीके से अलाउड नहीं था. ठीक है, तो डूरिंग मॉडर्न टाइम्स वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट बैक इन 19th century. Horse riding, tennis, skating, archery, golf and skiing were some of the activities they could take up. Thought this small population of the sportswomen mostly belonged upper social class. The first time women participation in the Olympic was during the second games in 19 held in Paris. यानी during modern times we can trace the history of women participation in sport. 19th century आते आते जो वुमेन्स की जो एक पार्टिसिपेशन करने की जो मेन मंजूरी मिली वो 19वीं शताब्दी में मिली, 19वीं शताब्दी में, जिसमें कि उनके 5 गेम थे, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, टेनिस, स्केटिंग, आर्चरी, गोल्फ एंड स्कीइंग वर सम ऑफ द एक्टिविटीज दे कुड टेक अप द थॉट. दिस स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पोर्ट वुमेन मोस्टली बिलोंग द अपर सोशल क्लास. लेकिन वो महिला भी वो होती थी जो समाज में बहुत ऊंचे स्तर की महिला होती थी, वही खेल पाती थी, ये नहीं कोई भी. ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक्स वर ड्यूरिंग द सेकंड गेम्स, यानी जो सेकंड मॉडर्न ओलंपिक थे जो कि 1900 में हुए थे, उस जो पेरिस में, उसमें 22 वुमेन यानी 22 वुमेन पार्टिसिपेट इन 2 इवेंट गोल्फ एंड टेनिस. उसमें
22 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, वो भी 2 गेम्स में। कौन कौन से में? यानी आपका गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस में। वो एक प्रोफेशनली एक अनाउंसमेंट थी कि बिल्कुल कोई भी एक प्रोफेशनल प्लेयर उसमें भाग ले सकता है, अच्छे से ट्रेन करके अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओलंपिक होता 19वीं शताब्दी में, ठीक है, जो कि पेरिस में हुए थे। फर्स्ट आपके हुए थे 1896 में हुए थे, एंड सेकेंड जो हुए थे पेरिस में, जो मॉडर्न ओलंपिक, उसमें उन्हें मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि 2 गेम्स में खेले थे। कौन से? कितनी? 22 वुमेन्स ने भाग लिया था, ठीक है। द स्टार्ट ऑफ 21 सेंचुरी वाज द टर्निंग पॉइंट इन द वुमेन्स स्पोर्ट हिस्ट्री। 4069 वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द 2000 सिडनी ओलंपिक। यानी जो 21st सेंचुरी आई, 21वीं शताब्दी आते आते यानी एक क्रांति आ गई वुमेन्स स्पोर्ट्स में, महिलाओं की भागीदारी में, जिसमें कि 2000 के सिडनी ओलंपिक में यानी 4 यानी पॉइंट वुमेन्स हिस्ट्री यानी 4069 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया सिडनी ओलंपिक में। आउट ऑफ 10,500 उसमें पार्टिसिपेंट्स थे टोटल, यानी 10,500 में से 4,069 महिलाओं ने भाग लिया सिर्फ। तो ये बहुत बड़ी बात थी सिडनी ओलंपिक में। उसके बाद फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में टोटल 10,700 पार्टिसिपेशन में 4,637 में महिला भागीदार थी, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी। फिर 2012 लंदन ओलंपिक्स, आउट ऑफ 10,960 पार्टिसिपेशन 4,862 वर वुमेन, यानी 10,960 टोटल पार्टिसिपेशन में से 4,862 हमारी महिला भागीदारी थी। फिर उसके बाद 2016 के रियो ओलंपिक गेम्स में 45% वर वुमेन, विच वाज द हाईएस्ट नंबर एवर रिकॉर्डेड। और जो फिर 2016 का रियो ओलंपिक आया, उसमें तो टोटल 100% में 45% महिलाओं की भागीदारी थी, जो कि अब तक के इतिहास की हाईएस्ट यानी रिकॉर्डेड करा हुआ हाईएस्ट नंबर था। तो ये एक पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे कहाँ से स्टार्टिंग हुआ। तो 19 जो था 19 जो सेकंड मॉडर्न ओलंपिक थे, वहाँ से उन्हें मंजूरी मिली, वहाँ से खेलना स्टार्ट किया। महिलाओं को एक ऑफिशियल तरीके से मंजूरी, यानी खेल सकती हैं महिलाएं। फिर वो 2000 कि जो 21 सेंचुरी था उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए। फिर ऐसे ऐसे करके 2016 तक 45% भागीदारी हो गई महिला की। तो ये स्पोर्ट्स में महिलाओं की भागीदारी का बहुत अच्छा समय था और बहुत अच्छी बात भी थी हमारी महिला खिलाड़ी के लिए। वरना क्योंकि क्या समझा जाता है कि स्पोर्ट तो सिर्फ पुरुष प्रधान यानी एक फील्ड है, उसमें तो सिर्फ पुरुष जा सकते हैं, मेल जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। महिलाओं ने प्रूव करके दिखाया, अच्छा खेल के दिखाया और अपनी भागीदारी को उन्होंने एक मजबूत पक्ष दिया अपना कि हाँ हम भी स्पोर्ट्स में जा सकते थे। ये बहुत अच्छी बात थी एज अ स्पोर्ट्स, एज अ वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ ओलंपिक। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात आती है एंट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन इन इंटरनेशनल अरेना। यानी एंट्री जो हमारी, ये तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ओलंपिक में या स्पोर्ट्स में वर्ल्ड में यानी पूरी हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन पूरे वर्ल्ड का। अब बात आती है एंट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन इन इंटरनेशनल अरेना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन जो वुमेन थी उनकी प्रवेश कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। द फर्स्ट ओलंपिक दैट सो फीमेल पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया वाज द 1952 हेलेंस्की ओलंपिक्स in which 4 Indian women represent the now the independent country with 60 male peers। यानी जो इंडिया की जो महिलाओं ने खेलना स्टार्ट किया ओलंपिक में वो 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में स्टार्ट किया, जिसमें कि हमारी 4 इंडियन वुमेन ने रिप्रेजेंट किया था अपनी कंट्री से, जिसमें कि 60 मेल लोग होते पुरुष खिलाड़ी थे, ठीक है। The first Indian woman to win in medal in the Olympics was Kannan Malleshwari in the weightlifting at the Sydney Olympic 2000। यानी जो हमारी फर्स्ट जो मेडल आया था महिला खिलाड़ी ने हमारे देश के लिए पहला जो वो पदक जीता वो कौन थी? कन्नम मल्लेश्वरी थी, जो कि वेट लिफ्टर थी। एट द कौन से ओलंपिक में? 2000 के सिडनी ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। इन 2008 only 16 Indian women participation at the Olympic. For the first time in 2012 London Olympic women boxer competed and India's 5-time world champion boxer MC Mary Kom won the bronze medal। यानी
2012 में वुमेन्स बॉक्सिंग को भी ऐड किया था, जिसमें कि इंडिया की हमारी मैरी कॉम जो कि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थी, उन्होंने यानी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, यानी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, द सेम ईयर साइना नेहवाल वन द ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन, और उसी साल उसी ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज। इन 2016 रियो ओलंपिक द फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल वाज वॉन बाय पीवी सिंधु इन बैडमिंटन इन एंड साक्षी मलिक वन अ ब्रॉन्ज मेडल। एंड 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन ने सिल्वर मेडल जीता, एंड जो साक्षी मलिक थी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन रेसलिंग। In the 1984 Olympic, PT Usha gave her best performance 400-meter hurdle race in the spite of the fact that they could not win any medal. All of these achievements are sufficient proof of the contribution of women to sports in India. यानी कि इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे जो वुमेन्स खिलाड़ी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए कितना गौरवशाली है। जब मेडल जीतता है ओलंपिक में, तो वो उस प्लेयर के लिए, उस प्लेयर के देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे जो वुमेन्स यानी जो वुमेन्स महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने 1952 में उनकी एंट्री हुई थी फर्स्ट टाइम हेलेंसिकी ओलंपिक में, जिसमें कि 4 महिला खिलाड़ियों ने हमारी में भाग लिया था। लेकिन जो फर्स्ट मेडल जो हमारे देश के लिए आया वुमेन्स महिला यानी महिला भागीदारी में, तो वो थी हमारी कर्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने कि सिडनी के 2000 ओलंपिक में मेडल जीता। ठीक है, जो कि वेट लिफ्टिंग गेम से थी। फिर 2008 में हमारी 26 भारतीय महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2012 के लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग को ऐड किया था, महिला बॉक्सिंग को। तो उसमें हमारी जो MC मैरी कॉम थी, जो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी थी, उसने पहली बार में ही हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसी साल साइना नेहवाल ने भी हमारे लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 2016 के रियो ओलंपिक आए, उसमें सिल्वर मेडल जीता पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, एंड साक्षी मलिक ने जीता हमारे लिए रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। तो ये काफ़ी अच्छी। और लेकिन जो एक बात है 1984 ओलंपिक के PT ऊषा, जो कि एथलीट से थी, 400 मीटर रेस में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। वो अलग बात है कि उनको कोई मेडल नहीं लग पाया था हडल रेस में, लेकिन इतनी टफ रेस में उन्होंने बहुत अच्छा अपना रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो ये सारे जो प्रूफ हैं, तो इनसे पता चलता है कि हमारी जो महिला खिलाड़ियों ने उन्होंने कितनी मेहनत करी अपने देश के लिए, और हमें मेडल जितवाए, और हमारे देश का जो नाम रोशन किया स्पोर्ट्स में, वो बहुत ही काबिल तारीफ वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये एक ये पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हमारे जो महिला खिलाड़ियों ने कब इंटरनेशनल लेवल पे एंट्री की, और कैसे कैसे कौन कौन से ओलंपिक में कौन कौन सी जगह पे मेडल जीते। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल। देयर आर अदर इंडियन स्पोर्ट पर्सन हु हैव ब्राउट ग्लोरी ऑफ द कंट्री। ये अभी बात करिए हमने ओलंपिक में जितने अचीवमेंट मिले। अब इसके बाद भी साउथ एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, वर्ल्ड कप्स है। ठीक है, एंड आपका साउथ एशियन गेम्स हो गया, तो एशियन गेम्स हो गया। तो ये इनमें भी बहुत सी हमारी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे पदक जीते। जैसे देयर आर अदर इंडियन स्पोर्ट वुमन हु हैव प्राउड ग्लोरी ऑफ द कंट्री इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप्स एंड अदर इंटरनेशनल इवेंट। नेम्स ऑफ वुमेन लाइक अंजू वी गौर, सानिया मिर्जा, कृष्णा पूनिया, सीमा अंटिल, गरिमा चौधरी, ज्वाला गुप्ता, गीता फोगाट, हिना सिंधु, अंकिता दास, NS चानू, दीपिका कुमारी, दीपा कर्माकर एंड हिमा दास कैन बी mentioned here. In spite of all achievement, sport women are not given their due recognition in India. There is a social stigma attached to the participation in sport, which is primarily seen in the male domain. In fact, women all over the world face many challenges in the field of sport due to social, physical and psychological reasons. Discrimination and gender equality have become part and parallel of everybody life for women in every sphere, such as education, politics and job aspect. Society looks on a woman only as the housewife and a child warrior. Such an outlook even more prominent in India. यानी एक ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि इतने सारे प्रूफ देने के बावजूद भी हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, जो हमारी वुमेन्स प्लेयर हैं, उनको ना तो गवर्नमेंट ने इतना उन्हें साथ दिया उनका, या उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च करी हो, ना समाज ने। क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में क्या समझते हैं कि वो सिर्फ गृहिणी बन के रह सकती है, हाउसवाइफ बन के रह सकती है, बच्चों को संभाल के और घर के कामकाज करने के लायक है। उन स्पोर्ट तो सिर्फ पुरुषों का गेम है और मेल्स ही उसमें भाग ले सकते हैं, मेल्स ही उसमें आगे निकल सकते हैं। लेकिन इतना सारा
प्रूफ देने के बाद जब वो इंटरनेशनल लेवल हो, जब ओलंपिक का लेवल हो, ये सारी चीज़ भी करने के बावजूद भी हमारे देश में एक वो चीज़ नहीं आई जो फॉरेनर कंट्रीज़ में। फॉरेनर कंट्रीज़ में वुमेन्स स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा है, उनके लिए गवर्नमेंट भी साथ देती है, अच्छी अच्छी स्कीम लॉन्च करती है, जब वो उनसे सैलरी के रिगार्डिंग हो या उनकी जॉब के रिगार्डिंग हो। बट हमारे देश में ऐसा अभी नहीं आया। अभी अच्छी अच्छी स्कीम आ रही है बट उस तरीके की नहीं आई जिस तरीके की आनी चाहिए थी। टैलेंट की कमी नहीं है, ना मेडल्स की कमी है, बट कमी है तो क्या, हमारे समाज में उन्हें बढ़ावा नहीं मिलता है, ना हमारे देश में लोग उनको इतना या मीडिया कवरेज नहीं देती। ये सारी चीज़ें बहुत यानी एक दुर्भाग्य वाली बात है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे चलते हैं। मोर ओवर स्पोर्ट अदर देन क्रिकेट आर ऑल्सो नेग्लेक्ट इन इंडिया, दिस डिस्पेरिटी ऑल्सो इविडेंट एट स्कूल और इंटर कॉलेज लेवल। ट्रेडिशनली द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज द कॉन्फिडेंट बीइंग होम मेकर, दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज एंड नथिंग एल्स। On the one hand, society has enabled men in the stabilized domains in the field of sport. It has discouraged women from pursuing career in sport. Many obstacles are placed in their way to retard progress in additional lack of assistance from government. They do not even get the support of their family and friends. Those who participation level unwarmly and locked down with the contact their inherently the question due to physical attributes of women. यानी और आगे देखते हैं हम। देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट ऑफ सच अ डिस्क्रिमिनेशन। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम फादर स्ट्रॉन्गली डिस्प्रूव्ड ऑफ द हर डिसीजन टू प्रेशर बॉक्सिंग द रीजन टू गिव वॉज दैट इज द वुड डिस्प्योर हर अपीयरेंस एंड रन द मैरिज प्रोस्पेक्ट। यानी कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं स्पोर्ट्स में महिलाओं के साथ जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तक कि समाज को तो छोड़ो, जब कोई महिला खिलाड़ी हमारे देश में आगे निकलना चाहती है या उसे उसमें इंटरेस्ट है तो उसके खुद के दोस्त या घर वाले भी उसके साथ नहीं देते हैं। गवर्नमेंट और समाज को तो छोड़ो, कई जगह पे जैसे कि मैरी कॉम के साथ ही एक एक्सीडेंट था। उनके खुद फादर ने यानी जब वो खेल रही थी तो उन्होंने उन्हें बताया कि बॉक्सिंग उनके लायक नहीं है या बॉक्सिंग उन्हें नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि उससे उसका पूरा शरीर खराब हो जाएगा और उनकी शादी होने में दिक्कत होगी। तो ये उनके खुद फादर ने उन्हें बोला था। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट है जो कि आपकी बुक में बताया जा रहा है। मोर रिसेंटली इन द 2000 एशियन गेम्स, सरिता देवी अ बॉक्सर वाज बैंड फॉर अ ईयर बाय ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन बैन। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्रॉन्ज मेडल बिकॉज ऑफ द अनफेयर एंड बेस्ड डिसीजन बाय द जज। यानी 2014 एशियन गेम्स में सरिता देवी जो कि एक बॉक्सर है, उन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया था ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जज के जो फैसले को नकार दिया था, क्योंकि यानी उन्होंने अपना जो ब्रॉन्ज मेडल था उसको यानी त्याग दिया था। तो उसके इट वाज द एविडेंट दैट इट वाज द क्लियर विनर बट द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट इवन सपोर्ट हर एंड शी एंड हर हस्बैंड हैड टू बोरो मनी टू लॉक द कंप्लेंट अगेंस्ट द डिसीजन। यानी उनके जो उन्होंने जो गलत डिसीजन को उन्होंने अपना जो ब्रॉन्ज मेडल त्याग दिया तो उसके उनकी गलती के यानी उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने रिएक्ट किया था कि ये गलत हो रहा है स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए उन्हें 1 साल का बैन कर दिया और गवर्नमेंट ने भी उन्हें कोई साथ नहीं दिया। उनके हस्बैंड ने भी पैसे के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाए, ना उन्हें कोई आर्थिक मदद मिली गवर्नमेंट से ना कुछ। तो ये बहुत वैसे डिसीजन है कि जो कि नहीं होने चाहिए थे। इसी के साथ पीटी उषा हैड टू शेयर अ रूम विद 5 अदर वुमेन एट द नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप इन 2009। Notwithstanding her rank, frustration led her to break down in the front of television camera due to lack of interest by the government. Acknowledged sports women struggle to continue training due to indicate monetary benefit of the funding. Such a situation is the detrimental those women who aspire to take up sport. Boxing gold medalist Rishu Mittal work as a domestic help to continue her career due to lack of government funding. यानी जो पीटी उषा एक इंटरनेशनल लेवल की एथलीट थी, 2009 के नेशनल ओपन एथलीट में उन्हें 5 और लड़कियों के साथ कमरा साझा करना पड़ा था, रूम साझा करना पड़ा था, जो कि इतनी बड़ी एथलीट है, इंटरनेशनल लेवल एथलीट है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ ड्यू टू गवर्नमेंट फंडिंग। और जो कि और भी यानी जब इतने अच्छा लेवल है तो उन्हें ये होता है कि सबको अलग अलग रूम, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कैमरे के सामने भी नहीं निकाल पाई थी। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है जो कि महिलाओं के साथ हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे हमारे देश में। उसी के साथ रिशु मित्तल हैं बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट टू डोमेस्टिक हैव टू कंटिन्यू हर करियर ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग।
सीता साहू 2 times bronze medalist at Athens Special Olympic, sells golgappas along with her mother and has discontinued her profession. Nisha Rani, a bronze medalist, had to sell archery equipment for a family subsistence. यानी विश्व मित्तल हुई, सीता साहू हुई, उन्होंने यानी कि गवर्नमेंट की ना कोई उन्हें आर्थिक मदद होने के, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। स्पेशल ओलंपिक में निशा रानी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सेल आर द आर्चरी, यानी उन्हें अपनी आर्चरी इक्विपमेंट बेचना पड़ा अपने घर की आर्थिक मदद के लिए। तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट पर्सनालिटी हैं जिन्हें अपनी आर्थिक मदद के लिए, अपने घर वालों के लिए अपना करियर छोड़ना पड़ा। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है हमारे देश में, जो कि नहीं होने चाहिए। जो कि फॉरेनर कंट्रीज़ में उन्हें वहाँ सपोर्ट किया जाता है, उन्हें अच्छे लेवल की उन्हें सरकारी जॉब मिलती है, अच्छा आर्थिक मदद मिलती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिन्हें उनका फ़ायदा मिलता है। लेकिन हमारे देश में अभी इन चीज़ों की कमी है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही शर्म वाली बात है। तो आगे चल के हम आशा करते हैं कि ऐसे जो अब आगे स्पोर्ट्स की जो क्रांति चल रही है स्पोर्ट्स के लिए, तो अब थोड़ा चेंजेस आ रहा है, अच्छी अच्छी पॉलिसी आ रही हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि एक किसी देश के लिए, देश के खिलाड़ी के लिए बहुत ही शर्म की बात होती है, बहुत ही निंदनीय बात होती है। ठीक है, तो ये चलता रहता है। तो ये यहाँ का आपका एंट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट वुमेन एंड इंटरनेशनल एलान हो गया आपका। अब जो बात है, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, बहुत छोटी सी हेडिंग है, वाई फ्यूअर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। यानी कि क्या बात है, क्या रीजन है कि जो पार्टिसिपेशन जो होता है कुछ ही यानी लिमिटेड होता है, यानी अकॉर्डिंग टू मेल पार्टिसिपेशन जो हमारी हेडिंग है, वाई फ्यूअर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कुछ ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्यों होता है वो स्पोर्ट्स में। तो कुछ आपकी हेडिंग है, जैसे लैक ऑफ एटिकेट रेगुलेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी हमारे देश में क्या है, जेंडर इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है मेल एंड फीमेल के आपसी में। यानी मेल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं स्पोर्ट्स में हम लोग, कि मेल जैसे में पुरुष प्रधान गेम है और इसमें सिर्फ महिलाओं का कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ को देखते हुए जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल के कंपैरिजन में, क्योंकि जो मेल कर सकते हैं स्पोर्ट में वो फीमेल भी कर रही हैं और प्रूव भी करके दिखाया उन्होंने। तो ये जब समानता आ जाएगी तो जो हमारा जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वो और ज़्यादा आएगा और पुरुषों से भी ज़्यादा आ सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है, एंड मैस्कुलिन स्पोर्ट कल्चर, यानी मैस्कुलिन स्पोर्ट कल्चर का मीन्स क्या होता है, द स्पोर्ट कम्युनिटी इज डोमाइंड बाय मेन, इट इज द रिगार्डेड एज द मैस्कुलिन प्रोफेशन, देयरफॉर सच एन एनवायरनमेंट वुमेन फील क्वाइट आउट ऑफ प्लेस। दे आल्सो होल्ड द ओपिनियन दैट स्पोर्ट आर मीन्ड फ्रॉम मेन एंड दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिकॉज सच एक्शन आर अ डिपेचर फ्रॉम द फीमेल नेचर। यानी हमारे देश में क्या है कि वो ये कि मैस्कुलिन स्पोर्ट कल्चर है, ना कि फीमेल स्पोर्ट कल्चर, बराबर होना चाहिए। यानी वही चीज़ है कि पुरुषों को बहुत बढ़ावा देते हैं, जब वो कोई भी गेम हो, कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, उसमें क्या सिर्फ नहीं महिलाओं तो सिर्फ घर के काम करने लायक है, वो सिर्फ खाना बनाने के लायक है या एक हाउस वाइफ की तरह ही रह सकती है, वो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती। तो ये सोच है हमारे देश में, इसलिए क्या है जो महिलाओं की भागीदारी है वो काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू मेल। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ, नंबर 3 आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वुमेन आर समटाइम कॉल्ड the weaker sex, such a way of thinking contribute the domain women and limit their scope. Sports is the competitive and challenging field in which self confidence is the necessary. If women are not allowed to have faith in themselves, then they will not be able to achieve the height touched by their male peers. Therefore lack of self confidence contributes to less participation of women in sport. यानी महिलाओं को द वीकर सेक्स के नाम से यानी जाना जाता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स एंड फील्ड है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट चैलेंजिंग फील्ड है, बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट की ज़रूरत बहुत होती है। तो अगर महिलाओं को अपना पार्टिसिपेशन अच्छा देना है अकॉर्डिंग टू पुरुष, तो उन्हें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके साथ नहीं होगा या सेल्फ स्टीम पावर उनकी कम होगी, तो वो अपने पार्टिसिपेशन को ना अपने गेम को इतना आगे ले पाएंगे जहाँ तक उन्हें होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं में पुरुषों के अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए, जब ही वो पुरुषों की बराबरी पर जा पाएंगे। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट पर्सन एज रोल मॉडल्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट पर्सन एज अ रोल मॉडल। यानी इसका मतलब क्या है
Although India has world-class female sport personality like MC Mary Kom, Kannam Malleshwari, PT Usha, Saina Nehwal, Sania Mirza, PV Sindhu, etc., there is still a dearth of sport person or role model and motivate women participate in sport. यानी महिलाओं में रोल मॉडल की कमी है। यानी रोल मॉडल जैसे पुरुषों में क्या है, स्पोर्टों में बहुत रोल मॉडल हैं, जैसे सचिन हुआ, धोनी एंड आपके और आपके हॉकी में देख लो, ठीक है, धनराज पिल्ले और आपके बहुत सारे विश्वनाथ आनंद हुए। तो इतने अच्छे अच्छे आपके रोल मॉडल कहीं ना कहीं हर स्पोर्ट्स में मिल ही जाएंगे। लेकिन महिलाओं में क्या है, रोल मॉडल की कमी है। कुछ ही हैं जो कि जैसे मैरी कॉम हुई, सानिया मिर्जा हुई, आपकी कन्नम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु। बट टाइम टू टाइम ये नहीं, कोई रोल मॉडल आता है जिससे कि मोटिवेट मिले अपकमिंग स्टार आने के, अपकमिंग जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्हें एक मोटिवेट मिले कि हाँ मुझे जैसा बनना है, हाँ मुझे उस महिला जैसा बनना है। तो ये थोड़े से रोल मॉडल की कमी है। इसलिए से जो महिलाओं में पार्टिसिपेशन जो आने की, स्पोर्ट्स में आने की जो इच्छा होती है वो थोड़ी सी, क्योंकि उन्हें मोटिवेट नहीं हो पाती किसी को देख के। जैसे कि पुरुषों में क्या है कि नहीं मुझे सचिन जैसा बनना है, मुझे धोनी जैसा बनना है, तो वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ मुझे उस जैसा बनना है। तो स्पोर्ट्स में, महिलाओं स्पोर्ट्स में क्या, फीमेल स्पोर्ट पर्सन में क्या, रोल मॉडल की थोड़ी कमी है, इसलिए वो मोटिवेट नहीं हो पाते और थोड़ा आगे नहीं मिल पाते। तो ये हो सकता है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड फ्यूअर नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। यानी लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन, यानी ये भी एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमारे देश में वुमेन्स को पढ़ने की यानी मान्यता नहीं है। या बहुत से ऐसे शहर हैं या बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर वुमेन्स को पढ़ने के लिए यानी बिल्कुल भी प्रेरित किया ही नहीं जाता कि ये तो पढ़ना ही नहीं है, इन्हें तो सिर्फ ऐसे काम काज घर का सीखना और बस ऐसे ही रहना। तो ये भी एक कारण है कि महिलाएं स्पोर्ट्स में आगे नहीं निकल पाती, क्योंकि अगर वो एजुकेशन नहीं होगी उनकी लाइफ में, तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि लाइफ में ये स्पोर्ट्स भी एक फील्ड है, स्पोर्ट्स में भी हम अपना करियर बना सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये एक कारण है कि लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन, तो ये एक बड़ा कारण है। एंड फ्यूअर नंबर ऑफ वुमेन कोच, वुमेन आर मोस्टली shy and reserved in the presence of men, especially in India, so they feel less comfortable with male coaches. If the coach is woman, they might be able to get into their comfort zone and perform better with ease. This will help them to reach their true potential. यानी ये भी एक बात है कि हमारे देश में या हमारे में कि जो फीमेल कोचेस हैं उनकी कमी है, फीमेल ट्रेनर हैं उनकी कमी है, क्योंकि महिलाएं थोड़ी शाय नेचर की होती हैं, सभी जानते हैं कि थोड़ी शाय नेचर की होती है, तो वो मेल कोच के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। अगर उसी की जगह फीमेल कोच होगी या फीमेल ट्रेनर होगी तो वो कंफर्टेबल फील करेगी और अपने पोटेंशियल जो उसकी स्ट्रेंथ होगी उसे अच्छे से शो कर पाएगी। तो ये एक कारण है, कुछ कारण मैंने आपको 5-6 कारण बताए। ये कारण है कि इसी कारण की पार्टिसिपेशन, जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन है वो नेशनल या इंटरनेशनल पर कम आ पाता है अकॉर्डिंग टू मेल। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, तीनों ही मैंने आपको अच्छे टॉपिक बताए और ये आते ही आते हैं आपको पेपर में, तो आपको अच्छे से हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड बाय फ्यूअर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये तीनों ही टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी से, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है और इसमें जो स्पेशल कंसिडरेशन है वो आपका कट हो गया है एंड फीमेल एथलीट थ्राइड है वो भी आपका कट हो गया, वो आपको पढ़ना नहीं है ड्यू टू कोविड-19। तो ये आपका 5th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हाफ कोर्स कंप्लीट हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स हम पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन आंसर करें, कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड करें, कोई भी आपकी क्वेरी है वो आप मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय, टेक केयर।